बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बरवा टेंडे। जो टेंडे बच्चे नहीं खाते उनको इस तरीके से भर के देंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से सादे से मसाले इसमें डालें, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला, हस्बे ज़ायक़ा ये नमक डालें। इनको कर लेंगे मिक्स। मसाले को अच्छे से मिक्स करके तो दूसरी तरफ ना टेंडे को मैंने अच्छे से धो के छील लिए और अब इसको कट लगा लेंगे। और कट ये आधे टेंडे को लगाने हैं, पूरे को नहीं लगाने। बीच में आधे टेंडे को कट लगाने हैं। इस तरीके से सारे टेंडे को मैं कट लगा के रख देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से पूरे को अगर लगाएंगे ना तो ये टिंडा खुल जाएगा। आधे आधे टिंडे को काट लगाएंगे ऐसे करके तो रख देंगे। अब इसमें मसाला भरेंगे। टिंडे को हाथ की मदद से खोल लेना है और चुटकी से मसाला भरना है ताकि ये मसाला सारा टिंडे के अंदर चला जाए। दूसरी तरफ ये खोल के तो टिंडे के अंदर ये मसाला डाल दें और टिंडे के ऊपर भी ये मसाला इस तरीके से सारा लगा देंगे। ये देखें, इस तरीके से पूरे टिंडे को मैं मसाला लगा के तो तकरीबन आधे घंटे के लिए ये रख देते हैं, मैरिनेट कर लेंगे ताकि मसाला इनके अंदर तक जज़ब हो जाए। इतने मज़े के ये बनते हैं, आप यकीन माने। अगर जो बच्चे नहीं खाते ना तो इस तरीके से टिंडे इनको भर के दोगे ना तो बड़े शौक़ से खाएंगे, फेवरेट डिश उनकी हो जाएगी। तो बनाने भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कोई। ये बस सादे से बेसिक मसाले इसमें जाएंगे और इस तरीके से टिंडे को भर के सारा पूरा रख देंगे। ये पूरे टिंडे को मैं भर के रख लिए तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो दूसरी तरफ फिर हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल के साथ तेल में प्याज फ्राई करेंगे और जब प्याज फ्राई हो जाए तो उसमें फ्रेश अदरक और लहसुन डाल देंगे कूट के। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसमें अदरक और लहसुन डाल के तो इसको भी भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन की खुशबू वगैरह ये ख़त्म हो जाए। जब अदरक और लहसुन की खुशबू ख़त्म हो जाए तो फिर उसमें टमाटर 2 से 3 अदद टमाटर जो है ना वो डाल लीजिए, जितना आपने मसाला बनाना है। टमाटरों का ही मसाला बनेगा और बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा। अब टमाटरों को ऊपर से चाहे तो 2 मिनट के लिए ढक दें आँच हल्की करके ताकि ये टमाटर है ना गल जाए। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ये डाल दें और इसका मसाला भून लें। ये देखें, ये टमाटर हमारे हल हो चुके हैं। मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए ढका हुआ था। तो अब इसको मसाला भुन गया तो अब इसमें एक एक करके ना टिंडा रख देंगे। अगर आप ना बिल्कुल टमाटर का मसाला सूखने नहीं देना ताकि जो टमाटर का पानी होगा ना और टिंडे अपना भी पानी छोड़ेंगे। तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके ना आप 1 घंटे के लिए रख दें टिंडे को, या आधे घंटे के लिए ये रख दें। और ये बचा हुआ टिंडों का जो थोड़ा बहुत पानी था ना ये भी उसमें डाल दिया। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं ताकि टिंडे हमारे सॉफ्ट हो जाए। देखें जी, टिंडे तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अगर कोई चेक कर लेंगे, अगर कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई ना तो इसको मज़ीद इसको उल्टा पलटा करके तो ऊपर इसको ढक देंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। 2-3 मिनट और इसको पका लेंगे तो फिर ये उतार लेंगे। ये देखें जी, 2-3 मिनट के लिए मैंने पका लिए। अब चम्मच की मदद से देख लें, ये देखें कितने गले हुए हैं। कांटा है ना पूरा टिंडे के अंदर जा रहा है, बिल्कुल गले हुए हैं। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। ऊपर इसके धनिया वगैरह आप डाल दें
तो आप नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खा लें, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खा लें। बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार हो गया। तो आप भी बनाइएगा इस तरीके से, तेल भी ऊपर डाल लें और बहुत मज़े की डिश बन के आसान तरीके से बन के तैयार हो गई है। और दुआओं में आप याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।